हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ट्यूटोरियल्स। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का एक वीडियो लेक्चर सीरीज होगा जिसमें 5 से 6 वीडियोस होंगे और उन वीडियोस को देखने के बाद आप क्लास 12th के हर एक क्वेश्चन को करने में सक्षम होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, इनवर्स और ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री से आप सभी वाकिफ हैं, अच्छी तरह से आप जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द क्या है, ट्रिगोन मेट्रॉन। इसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने ट्रिगोनोमेट्री को बताया, ट्रिगोनोमेट्री क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, कैसे हम अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इनवर्स मीन्स क्या होता है? इनवर्स मीन्स होता है जैसे कि बचपन में हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है वाटर और ये आइस। ठीक है, आप वाटर को कूल करो, फ्रीज करो, ठीक है ना, तो ये आइस में कन्वर्ट होता है। और आइस को आप यदि हीट प्रोवाइड करो, ठीक है, गर्म करो, ये किसमें? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यही इनवर्स है। इनवर्स मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना और दूसरे फॉर्म से फिर पहले फॉर्म में आ जाना। ठीक है ना। लेकिन हर एक चीजों के साथ ऐसा नहीं होता है, यानी कुछ चीजें इनवर्स, कुछ चीजों का इनवर्स होता है और कुछ चीजों का इनवर्स नहीं होता है। एज एन एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में मिल्क। ठीक है ना, मिल्क से आप कर्ड बना लो, ठीक है ना, ये इरिवर्सिबल है। मिल्क से आप कर्ड बना लो तो कर्ड से आप मिल्क कभी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यानी हमारे लाइफ में दो तरह की घटनाएं होती हैं, रिवर्सिबल जो बदलती हैं। तो जो रिवर्सिबल होती है उसी को हम इनवर्स कहते हैं, इन्वर्टिबल। रिवर्सिबल इन्वर्टिबल सेम चीजें हैं। ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यदि रिवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से कुछ हम ऐसा बनाएं जिससे हम वापस ट्रिगोनोमेट्री में आ सकें तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसे इरेज कर दूं। अब सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को देखते हैं। जैसे हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास, 6। और दूसरी तरफ हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या हैं? साइन इनवर्स। एक बार मैं आपको बता दूं ये रेज टू दी पावर -1 नहीं है। कुछ लोगों को लगता है ना कि ये साइन टू दी पावर -1, नहीं बेटा, ये साइन रेज टू दी पावर -1 नहीं है, ये इनवर्स का साइन है। ठीक है ना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। ठीक, अब मैं यहां पर दो शब्द लिखूंगा, एक रेंज, एक डोमेन। इधर भी लिखना पड़ेगा, रेंज, डोमेन। ये दो शब्द बड़ा परेशान करता है। ये रेंज और डोमेन क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं। लेकिन सर आपने अभी बताया कि हर एक फंक्शन का जो है ना, हर एक चीज का रिवर्स नहीं होता। जैसे हम पानी से आइस क्यूब बना लेते हैं और आइस क्यूब से फिर वाटर बना लेते हैं, ये पॉसिबल है क्योंकि एक रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल में जो है ये संभव नहीं है। तो क्या, पहले ये बताओ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है रिवर्सिबल होते हैं या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से जो हम इनवर्स बना लेते हैं, क्या इनवर्स से हम फिर ट्रिगोनोमेट्री में आ सकते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। आखिर कौन सी, किन चीजों का, किन फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, किन फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये समझना हमारे लिए क्या है? बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी फंक्शंस 1 1 और ऑन्टो होते हैं, 1 1 और ऑन्टो होते हैं, बोलोगे सर ये कौन सा नया चीज है? तो आप ध्यान से देख लो बेटा, 1 1 और ऑन्टो। जैसे मैंने लिख दिया एक इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x + 3, ठीक है ना, इसको y को आप fx भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2x + 3। हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, जो वैल्यूज हम x की जगह पर डालेंगे, ठीक है ना, वो कहलाएगा डोमेन। क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा डोमेन।
जो इधर वैल्यूज आएंगे वो क्या कहलाएगा, रेंज। जैसे कि यहां पर बोल दे कि x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। समझते होंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, कोई भी नेचुरल नंबर डाल लो। तो सबसे पहला 1 डालते हैं, यहाँ पर हमने डाला पहला 1, तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 1 जा 2 + 3 5, y x डाला 2 2 2 जा x डाला 2 2 2 जा 4 3 7, 3 डाला 2 3 जा 6 3 9, 4 डाला तो क्या हुआ 2 4 जा 8 3 11। इस तरह वैल्यू डालते रहेंगे और यहाँ पर आपका आंसर निकलता रहेगा। अब ध्यान से देखिए आप कि इस फंक्शन का यूज करके x डाल के हमने y तो निकाल लिया, ये आपका हो गया डोमेन, ये हो गया आपका रेंज, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ यदि इस फंक्शन को थोड़ा सा हम सिंपलीफाई करें, सिंपलीफाई करने का मतलब x इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, तो पहले 3 इधर से माइनस में आएगा, तो x इक्वल्स टू y - 3/2 ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये जो हमारा रेंज है, ये अब हम इधर रेंज, इस रेंज को अब हम बोलेंगे डोमेन, क्योंकि अब हम y डालने वाले हैं। क्या डालने वाले हैं, ये आपका x है, ये आपका y है, तो अब हम y डालने वाले हैं क्योंकि x निकालना है हमें यहाँ से। तो हमारे पास पहले से वैल्यूज हैं 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, चलिए डालते हैं 5 डालते हैं, तो 5 - 3 2 2/2 1, ठीक है। 7 7 - 3 4 4/2 2, 9 9 - 3 6 6/2 3, 11 11 - 3 8 8/2 4। सर ये तो हमने पहले x डाल के y निकाला, y डाल के x निकाल रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकल रहा है सर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन आपको दिया है ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और 1 1 ऑन क्या है बेटा, तो देखो 1 के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है, 1 के लिए सिर्फ 5 आ रहा है, 1 के लिए कोई दूसरा वैल्यू नहीं आ सकता इस फंक्शन में। 2 के लिए 7 आ रहा है, 3 के लिए 9 आ रहा है और 4 के लिए 11 आ रहा है। 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। ऑन टू अब इधर से देखिए 5 के लिए एक ही वैल्यू आ रहा है 1, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा है। 7 के लिए एक वैल्यू आ रहा है 2, इसी को बोलते हैं ऑनटो, 1 1 ऑनटो, ठीक है ना। जब आपके डोमेन के लिए एक ही वैल्यू आए रेंज में तो ये हो गया 1 1, और जब रेंज के लिए एक ही वैल्यू डोमेन में उपलब्ध हो जिसे कहते हैं ऑनटो, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 1 एंड ऑनटो, और ऐसे फंक्शन को कहते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। डोमेन क्या होता है बेटा, वो वैल्यूज, डोमेन होता है सेट ऑफ वैल्यूज जो हम फंक्शन में डालते हैं। रेंज क्या होता है, जब हम फंक्शन में कुछ डालेंगे तो कुछ आउटपुट भी तो आएगा, जो आउटपुट हमारा आता है वो आपका क्या हो जाता है, उसी के सेट को रेंज बोलते हैं। रेंज क्या हो जाएगा 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। डोमेन क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है ना कि जो वैल्यूज हम किसी फंक्शन में डालते हैं वो डोमेन कहलाता है और जो आउटपुट आता है वो रेंज कहलाता है, ठीक है। अब समझने वाली बात है कि यहाँ पर डोमेन x था, रेंज आपका y, यहाँ पर डोमेन आपका क्या है y, रेंज आपका क्या है x। ऐसा ही कुछ अभी हम सीखने जा रहे हैं। तो हमें पता करना है कि क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये जो फंक्शंस दिए होते हैं इनका ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो मैं आपको साफ सीधी बातों में बता देता हूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बोलोगे सर जब नहीं करता है तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। तो पहले आप इसे कॉपी कर लो और फिर मैं इसे इरेज कर दूंगा और फिर समझाता हूं कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है फिर भी हम क्यों पढ़ रहे हैं। जल्दी से आप इसे कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया करो आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में कॉपी कर लेना। ये देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं ना, एंगल का वैल्यू क्या होता है बेटा, कोई भी जो एंगल होता है, एंगल 0 डिग्री से बड़ा या इसके बराबर और 360 से छोटा या इसके बराबर होता है। इसके बाद तो एंगल कुछ होता नहीं है, ठीक है। और मैंने ये भी समझाया है कि एंगल जो है हमेशा पॉजिटिव ही होता है। बोलोगे सर कभी नेगेटिव लिखा रहे, तो जब हम एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होता है पॉजिटिव। और जब हम एंगल का मेजरमेंट नेगेटिव, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं तो ये क्या होता है
नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये से किधर से मेजर कर रहे हैं, तो बोलोगे सर थोड़ा इसको इलेबोरेट करोगे क्या। देखो बेटा, जैसे आपके पास कोई एंगल है 60 डिग्री, ठीक है ना, इसका मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव है। और कभी यदि आपको बोले -45, क्या बोले -45 डिग्री, इसका मतलब एक्चुअल एंगल कितना है। तो बेटा एक्चुअल एंगल तो हमेशा इधर से ही मेजर करेंगे, तो 360 -45 कर दीजिए, 315 डिग्री एक्चुअल एंगल है। ये जो आपका जिस एंगल के बारे में ये -45 बात कर रहा है, ये है आपका 315 डिग्री, ठीक है ना। कभी कभी बोलोगे सर ये जो एंगल बहुत बड़े बड़े एंगल आ जाते हैं, 750 डिग्री आ जाता है, इसको क्या करना है। तो बेटा ये तो कोल्हू के बैल जैसा है, एक चक्कर लगाओ 360, दूसरा चक्कर लगाओ 360, 720 क्या हो गया, खत्म। बचा कितना, 30 डिग्री। तो ओरिजिनल एंगल क्या है, 30 डिग्री। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है कि ये 7 एंगल, मैक्सिमम एंगल 360 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, ये कंप्लीट रोटेशन, ठीक है ना। उससे ज्यादा है तो आपको क्या करना, जब भी एंगल आपको 360 से ज्यादा मिले तो आप उस एंगल को 360 डिग्री से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचे वही आपका एक्चुअल एंगल होता है, ठीक है ना। डिवाइड करने के बाद जो एंगल बचे रिमाइंडर में वही आपका एक्चुअल एंगल है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। देखिए यहां पर ध्यान से, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, इसके अंदर क्या डालते हैं, एंगल। ये आउटपुट क्या देता है, नंबर। तो रेंज में आपका आएगा थीटा। थीटा जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर, इधर 30 लिख देता हूं, इधर 45 लिख देता हूं, इधर 60 लिख देता हूं, इधर 30 लिख देता हूं, 45 लिख देता हूं और 60 लिख देता हूं। चलेगा, ठीक। ये इसके अंदर डालेंगे, हमारा जो फंक्शन है ये साइन है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमेशा हम क्या डालते हैं, एंगल्स डालते हैं। इसके लिए इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन हमेशा इसका एक एंगल होता है। थोड़ा सा मैंने यहां पर ये उल्टा लिख दिया है, ये लिखना पड़ेगा इधर। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, एंगल होता है। तो रेंज क्या होगा, नंबर। साइन 30 कितना होता है, साइन के अंदर 30 डालिए, कितना होता है बेटा, तो साइन के अंदर 30 डालेंगे तो सर ये होता है आपका 1/2, ठीक है ना। cos 45 कितना होता है सर, 1/√2। tan 60 कितना होता है सर, √3। cot 30 कितना होता है सर, ये भी होता है सर √3। sec 45 कितना होता है सर, √2। और cosec 60 कितना होता है सर, 2/√3। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर क्या डालते हैं, एंगल। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, एंगुलर वैल्यूज। रेंज क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू। रेंज क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू। तो फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू। और रेंज क्या होगा, रेंज होगा आपका, मैंने बताया कि किसी फंक्शन का इनवर्स की बात जब हम करते हैं तो पहले फंक्शन का जो आपका रेंज होता है दूसरे फंक्शन का वो डोमेन होता है, और पहले फंक्शन का जो डोमेन होता है वो दूसरे फंक्शन का रेंज होता है, ठीक है ना। फिर से मैं बोलता हूं, पहले फंक्शन का डोमेन, ठीक है, दूसरे फंक्शन का क्या होता है, रेंज होता है। और पहले इनवर्टिबल फंक्शन का जो रेंज होता है वो दूसरे फंक्शन का क्या होता है, डोमेन होता है। फिर से समझाता हूं, साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसके अंदर एंगल डालते हैं, ये नंबर देता है। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें नंबर डालेंगे, ये एंगल देगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो अभी क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये 1/2 यहां डालना है। अरे सर अभी तो आपने सॉल्व करना सिखाया ही नहीं है, तो बेटा मैं आपको सॉल्व करना भी सिखा देता हूं। देखिए साइन इनवर्स, इसके अंदर आपने डाला 1/2, और ये जो हम निकालना सीख रहे हैं ना, इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। यानी जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है इससे हम एंगुलर वैल्यू निकाल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। ये हम फिर सीखेंगे, अभी तो मैं ऐसे समझा रहा हूं। तो साइन इनवर्स 1/2
तो मुझे बताओ कि साइन में कितने का वैल्यू होता है, साइन में कितने का वैल्यू 1/2 होता है, तो बोल देगा तुरंत सर साइन 30 डिग्री। तो क्या आ गया आंसर 30 डिग्री। देखो तो ध्यान से 1/2 डाला तो क्या 30 आया, आया। अरे सर अभी तो आपने बोला कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और अभी आप ही दिखा रहे हो कि यहाँ जो है आप 1/2 डालो तो ये 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री को π/6 भी बोलते हैं, ठीक है ना, पता है ना, एंगल का डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम है। तो ये डिग्री है वो रेडियन है, और कैसे करेंगे इसको, तो आपको पता है ना 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, पाई रेडियन 2 से डिवाइड करो तो 90 डिग्री इक्वल्स टू π/2 रेडियन, 3 से डिवाइड करो दोनों साइड तो 60 डिग्री इक्वल्स टू π/3 रेडियन, 4 से डिवाइड करो 45 डिग्री इक्वल्स टू π/4 रेडियन, 5 से डिवाइड करो नहीं करने की जरूरत है, 6 से डिवाइड करो तो 30 डिग्री इक्वल्स टू π/6 रेडियन, ठीक है ना। तो ये है आपका डिग्री और ये है रेडियन, तो हम रेडियन को यूज करेंगे क्योंकि रेडियन यहाँ यूज होता है मोस्टली, ठीक है। तो ये π/6 हो गया। थोड़ा मैं इसे इरेज कर देता हूं, इसे जल्दी से कॉपी कर लो आप लोग। तो सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल्स डालते हैं और ये न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, इनवर्स में नंबर डालेंगे और ये एंगुलर वैल्यू देगा, इतना तो क्लियर है। अब सर मुझे ये समझाओ कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि आपने बोला कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं करता है। मैंने बोला इनवर्स उन फंक्शंस का एग्जिस्ट करता है जो 1 1 और ऑन्टो होते हैं। क्या होते हैं, 1 1 और ऑन्टो होते हैं। जो 1 1 और ऑन्टो नहीं है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिगोनोमेट्री जो है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है ये 1 1 और ऑन्टो नहीं होते हैं साहब, ये 1 1 और ऑन्टो नहीं होते हैं। तो जब 1 1 और ऑन्टो नहीं तो इनवर्स नहीं, तो चलो वीडियो खत्म करते हैं और छोड़ देते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना। नहीं, हम इसे पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशन के साथ, ठीक है, कुछ टर्म्स और कंडीशन के साथ एग्जिस्ट करता है। बोलोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा आजकल समाज में तुम देखते होगे ना कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर स्कूटी और बाइक और कार चला रहे हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, जबकि गाड़ी चलाने की योग्यता जो है वो क्या है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस नहीं है फिर भी गाड़ी चला रहे हैं ना, चलाते हैं लिमिट में, जहां पर पुलिस वाले के पकड़ में ना आए। समझ में आ रहा है ना, अपने मोहल्ले में चला लेते हैं, थोड़ा छोटा मोटा राशन लेने चले जाते हैं, चुपके से जिस एरिया में ज्यादा पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती है उस एरिया में गाड़ी लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं, ऐसा ही ट्रिगोनोमेट्री के साथ भी है। इसने बोला कि हम गाड़ी तो चलाएंगे सीमा के अंदर, लाइसेंस नहीं है हमारे पास इन्वर्टिबल बनने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लिमिट तक हम ये काम कर सकते हैं। तो वो लिमिट क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये रेंज और डोमेन आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं आया। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, अब देखो डोमेन का भी एक सेट होता है कहां से कहां तक, ठीक है ना। सारे नंबर के लिए नहीं, सारे नेचुरल नंबर या इंटीजर्स के लिए ये डोमेन इसका डिफाइन नहीं है, इधर सबके लिए डिफाइन है। आप 0 से 360 तक कोई भी एंगल डालो इधर एक ना एक वैल्यू मिलेगा आपको, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री जो है उसमें आप डोमेन में कुछ भी डालो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले डोमेन बता दिया ना, जो इसके अंदर डालते हैं इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं, इसका डोमेन होता है बेटा -1 से 1। रेंज क्या आता है इसका -π/2 से π/2। मतलब इसके अंदर आपको -1 से लेके 1 तक वैल्यू दिख सकता है। साइन के अंदर कौन सा वैल्यू दिख सकता है, साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1 तक कुछ भी डालो इसी के बीच में वो वैल्यू भी देगा, एंगुलर वैल्यू भी देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डोमेन इसका है -1 से 1, रेंज है आपका -π/2 से π/2। लिखो इसे। चलिए कॉस की बात करते हैं। तो कॉस में क्या है, कॉस में भी है आपका -1 से 1, और ये क्या है 0 से π। ये क्या है 0 से π। अच्छा ये ब्रैकेट थोड़ा मैंने स्मॉल ब्रैकेट लिख दिया है, यहाँ भी ये क्लोज इंटरवल है बेटा, ठीक है ना। इंटरवल जो है इनइक्वालिटीज की क्लास में पढ़ा है, ये आपका है क्लोज इंटरवल और ये है आपका ओपन इंटरवल। क्लोज मतलब होता है जैसे मैंने लिख दिया ना 3 से 7, इसका मतलब होता है 3 4 5 6 7, 3 भी है और 7 भी है देखो। और यहाँ लिख दिया ना 3 से 7, तो 4 5 6, ना 3 ना 7, ये ओपन इंटरवल है। ओपन में जो वैल्यूज लिखी होती हैं वो इंक्लूड नहीं होती हैं, क्लोज में वो सारी वैल्यूज इंक्लूड होती हैं।
जो कि 3 से 7 है तो 3 भी इंक्लूड है और 7 भी इंक्लूड है, ठीक है ना। तो ये ओपन और क्लोज है, तो वो ब्रैकेट थोड़ा मैंने गलती से लिख दिया था, तो ये हो गया आपका 0 से पाई। अब बात करते हैं tan इनवर्स की। तो tan इनवर्स रियल नंबर पे है डिफाइंड, रियल नंबर में कुछ भी डाल दो आप, और ये देता है आपको -π/2 से π/2। इसका जो रेंज है वो है आपका -π/2 से π/2। रियल नंबर में दो चीजें हटा लो, -1 और 1। रियल नंबर का सेट में दो चीजें हटा लो, -1 से 1, तो ये भी आपका जो है क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री बदलने के लिए तैयार हो जाता है। गड़बड़ हो गया, ये तो कॉट इनवर्स है ना, तो ये तो रियल नंबर पे डिफाइन है, tan रियल नंबर पे, कॉट भी रियल नंबर पे, और इसका क्या होता है रेंज 0 से पाई, 0 से पाई। लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग। ठीक है, सेट इनवर्स। सेट इनवर्स क्या होता है, तो रियल नंबर के सेट में आप -1 से 1 हटा लीजिए, कॉसेक में भी कुछ ऐसा ही होता है, रियल नंबर के सेट में आप -1 से 1 हटा लीजिए, ठीक है ना। और इतना ये याद रखने की जरूरत नहीं, यहाँ तो थोड़ा ये रखना पड़ता है कुछ जगह पर, सिर्फ साइन कॉस टेन याद रखें, इतना ही काफी है, वो आपको सेम ही दिखेगा, ठीक है ना। तो ये होता है -π/2 से π/2, इसमें 0 नहीं, साइन सेक इनवर्स में नहीं यार, हो गया 0 से पाई होगा यहाँ, जीरो इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। और फिर आपका क्या है 0 से पाई, और इसमें π/2 नहीं आएगा। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा मैं आपको समझा दूं, साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 से 1 है, इसी के बीच में कोई वैल्यू होगा, और इसका रेंज जो है वो -π/2 से π/2 तक होगा। कॉस इनवर्स का जो डोमेन है वो है -1 से 1, ठीक है, और इसका जो रेंज है वो है 0 से पाई, 0 से 180 डिग्री। tan इनवर्स का जो आपका डोमेन है वो रियल नंबर है, tan का रियल है तो cot का भी रियल है, ठीक है ना। और ध्यान से देखिए, आप एक चीज देखने वाली बात है, यार डोमेन देखिए साइन कॉस का एक जैसा है, tan cot का एक जैसा है, और sec cosec का भी एक जैसा है। सिर्फ sec में क्या है कि sec में आपका क्लोज इंटरवल है और cosec में आपका ओपन इंटरवल है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। डोमेन आपको दिख गया, tan cot का एक जैसा है, sin cos का एक जैसा, और sec cosec का एक जैसा है। sec में क्लोज है, cosec में आपका ओपन है। अब रेंज की बात करते हैं, -π/2 से π/2, 0 से पाई, ऐसा ही कुछ आपको किसमें दिखने को मिलता है, यहाँ पर देखिए sec और cosec में 0 से पाई, -π/2 से π/2। अब sec में क्या है π/2, पता है ना cos में 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए वो नहीं लिखते हैं, तो ये π/2 हटा दिया जाता है। और cosec में 0 का वैल्यू, sin का 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो ये आपका क्या होता है 0 हटा देते हैं यहाँ पर। और आप देखो तो cot ने जो कॉपी किया है किसका, किसके रेंज को, तो cos के रेंज को, और tan ने कॉपी किया है sin के रेंज को, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, इसकी जरूरत पड़ती है, कहां पड़ती है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां समझेंगे, ठीक है। आप जल्दी से इसे कॉपी कर लो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 1 1 1 2 नहीं होते हैं, इनका जो है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ लिमिट देने पर इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और वो लिमिट यहाँ पर है -1 से 1, -1 से 1 रियल नंबर, -1 से 1, -1 से 1, रियल नंबर के सेट में -1 से 1 आप हटा लें, रियल नंबर के सेट में -1 से 1 आप हटा लें, ठीक है ना। तो ये आप जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम इसी वीडियो में प्रिंसिपल वैल्यू निकालना भी सीख लेंगे। जल्दी कीजिए। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो जैसे लिख देता हूं मैं यहाँ पर, साइन इनवर्स sin x इक्वल्स टू x,
cos इनवर्स cos x इक्वल्स टू x, tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x, cot इनवर्स cot x इक्वल्स टू x, sec इनवर्स sec x इक्वल्स टू x, cosec इनवर्स cosec x इक्वल्स टू x। यानी साइन इनवर्स बाहर में और अंदर में साइन रहे, cos इनवर्स बाहर में cos अंदर में, ये x देगा। ठीक है, अब दूसरी चीजें भी देख लेते हैं इसी के साथ। यदि सर साइन बाहर हो, ये समझ लीजिए ना जैसे कि पॉइजन होता है उसका एंटीडोट होता है, तो ये पॉइजन ही इसका एंटीडोट है, खत्म हो जाते हैं ये। ठीक है, तो सर ऐसा हो कभी तो साइन इनवर्स x, तब क्या होगा, तब भी x होगा, साइन से साइन इनवर्स खत्म, cos इनवर्स x क्या होगा x, tan इनवर्स x क्या होगा x, cot इनवर्स x क्या होगा x, sec इनवर्स x क्या होगा x, cosec इनवर्स x क्या होगा x। तो ये आपका हो गया सिंपल सा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने की इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, आप जल्दी से कॉपी कर लो। ठीक है, जल्दी से आप कॉपी करो। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ चीजें और भी हैं, जैसे देखिए साइन इनवर्स अंदर में माइनस एक्स रहेगा। ठीक है, तो ये माइनस बाहर निकाल सकते हैं आप बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, tan के अंदर ऐसा हो, साइन का पहले इनवर्स लिख लेते हैं, cosec इनवर्स माइनस एक्स हो तो सिर्फ माइनस बाहर निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, tan इनवर्स माइनस एक्स हो तो ये माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसे ऐसे निकालने में। ठीक, लेकिन यही चीजें यदि कॉस में हो, सेक और कॉट में, जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो ये होगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी माइनस निकालने के लिए पाई माइनस होगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। सेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो ये क्या होगा, ये होगा आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो तो ये होगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है ना, जल्दी जल्दी कॉपी करो इसे। ये आपका क्या है, ये फॉर्मूले चाहिए ही चाहिए आपको, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूले आपको चाहिए ही चाहिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन के अंदर माइनस नहीं रहता है, वो बाहर निकल जाता है अपने आप, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी आप अंदर में माइनस है, इसे बाहर निकालने के लिए आपको कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा साइन कोसेक टैन में। लेकिन कॉस सेक कॉट में ऐसा नहीं होता है, कॉस में माइनस निकालने के लिए पाई माइनस, सेक में माइनस निकालने के लिए पाई माइनस, और कॉट में पाई माइनस निकालने के लिए पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स करना पड़ता है। ठीक है, जल्दी से आप इसे कॉपी कर लो, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। कुछ प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, कि हम प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब आपको पता है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2, तो क्या करना है, मैंने आपको बोला ये 1/2 देखना है कि साइन में किसका वैल्यू होता है। 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, सर साइन 30 का, साइन π/6 का। तो क्या इस 1/2 के बदले मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, ये हमें पता है। ठीक है ना, तो क्या मैं यहाँ पर लिख दूं साइन π/6। अभी तो हमने पढ़ा सर साइन इनवर्स साइन x, क्या बचता है x, तो ये से ये क्या होगा, काटते नहीं है, तो सिर्फ π/6, ये आपका आंसर हो गया। यही है प्रिंसिपल वैल्यू, इसको सॉल्व करने के बाद यही आएगा।
सर ऐसा हो तो, अरे ये तो बीच अंदर में माइनस आ गया, तो सबसे पहला काम है माइनस को बाहर निकालना। कैसे निकालेंगे? तो ये तो आपका हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। यहाँ देखो अभी हमने लिखा है ना, कॉस के अंदर माइनस है, कॉस इनवर्स के अंदर माइनस है, तो पाई माइनस होता है, पॉजिटिव करने के लिए से पाई माइनस, तो ये हो जाएगा आपका पाई। और बता कॉस में किसका वैल्यू होता है? 1/2। तो कॉस में वैल्यू होता है सर 60 डिग्री का, cos 60 1/2। अरे तो इसे मैं ऐसा लिख दूं क्या, cos इनवर्स cos π/3 लिख दो ना सर। तो ये हो गया आपका पाई माइनस cos इनवर्स से cos खत्म, तो पाई माइनस π/3, ये कितना हो गया 2π/3, ये आपका आंसर हो गया ना 2π/3 आपका आंसर हो गया। तो ऐसे हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक जो टेबल है, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू टेबल 0 से 90, ये आपको याद होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। वो याद होगा तो आपको इसको सॉल्व करने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत ही जरूरी हैं, इन चीजों को आप समझ गए होंगे कि मैंने इस वीडियो में आपको ये समझाया कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है और रेंज डोमेन क्या होता है और हम प्रिंसिपल वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप क्या करो, इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। अब बेल आइकन दबाएं जिससे नए नए वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।